हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जैसे पता होगा आपका, हमारे चैनल पर जो आपका यूपीपीएससी के एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत जल्दी इसका विज्ञापन भी आने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है आपके लिए, जीके जीएस की टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, उसका ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले कम से कम आपको 100 वीडियो तो कम से कम आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, इसमें जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, इन सभी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम बन सकते हैं उस सभी में कराने की आपको कोशिश करूँगा। और दोस्तों देखिए, हमारे द्वारा ऐसा नहीं होता, जैसे देखा होगा बहुत सारे चैनल आपके ऐसे हैं यूट्यूब पर कि वहाँ पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से कॉपी करते हैं, पेश करते हैं, आपको करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों किताब जो आपकी स्टैंडर्ड बुक आती हैं उनके अंदर से मैं क्वेश्चन आपके लिए उठाता हूँ, उनको आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक किया करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो भी आपके दोस्त हैं उन सभी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे यूपीपीएससी आरओ के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, पेड ग्रुप से, जिसकी दोस्तों फीस मात्र 200 रुपये है। अब देखिए दोस्तों, 200 रुपये में क्या क्या आपको मिलेगा इसमें। एक तो जीएस की और हिंदी की आपकी बुक्स की पीडीएफ मिलेंगी और साथ ही कुछ आपको हैंड राइटिंग नोट्स भी मिलेंगे। और साथ ही जब आपका एग्जाम होने वाला होगा प्री का, तो उससे पहले 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। और साथ ही प्री और मेंस के लिए कंप्लीट करंट अफेयर नोट्स मिलेंगे आपको, और मेंस के लिए एसए के नोट्स मिलेंगे, 20-25 एसए आपको इंपोर्टेंट प्री के बाद। और साथ ही आपको पत्र लिखन हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब के नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यानी दोस्तों आपको 200 रुपये में इतना मैटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा हमारे द्वारा, जितना कि आपको 2-3 हज़ार में भी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, नंबर है मेरा 7042654209। इस नंबर पर आपको 200 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और साथ ही पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो मैं आपको इस ग्रुप में अपने में ऐड कर लूँगा। ठीक है, अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें हम बात करेंगे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, शनि। तो दोस्तों पता ही होगा आपको, सबसे बड़ा जो ग्रह है वो आपका है इसमें बृहस्पति, आकार की दृष्टि से। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और जो बुध ग्रह है वो आपका सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको बनता है, अभी हाल ही में जो आपका वीडियो का एग्जाम हुआ था उस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आपका बाह्य ग्रह के बारे में कि बाहरी ग्रह कौन से हैं आपके। ठीक है, 4 ऑप्शन रखे थे, कौन सा इसमें बाह्य ग्रह आपका। तो दोस्तों 4 ग्रह जो हैं आपके वो आपके बाहरी ग्रह होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपका बृहस्पति, दूसरा दोस्तों आपका शनि, एक आपका अरुण है और एक आपका वरुण, ये आपका बाहरी ग्रह है। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि आपके जो आंतरिक ग्रह कौन से हैं। आंतरिक ग्रह पूछता है या पूछता सॉरी या पूछता है पार्थिव ग्रह, तो एक ही बात है। तो दोस्तों ये ग्रह आपके बस, बाकी 4 हैं आपको। कौन कौन से हैं इसमें? आपका पृथ्वी, बुध, मंगल और साथ में आपका शुक्र। ठीक है, ये आपके आंतरिक ग्रह 4। और दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए बनता है, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं। तो वर्तमान दोस्तों शनि ग्रह जो इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, ये भी आपको पता होना, सबसे ज़्यादा उपग्रह है, लगभग 145 के आसपास इसके ग्रह उपग्रह हैं शनि के। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों ये बनता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है कि जो सूर्य की परिक्रमा उल्टी दिशा में लगाता है, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में, और बाकी आपका पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। तो दोस्तों वो आपके एक तो शुक्र आता है इसमें, और एक आपका आता है अरुण। जो आपके सूर्य की परिक्रमा जो लगाते हैं वो आपका पूर्व से पश्चिम दिशा में लगाते हैं और बाकी सब पश्चिम से पूर्व में लगाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी आपका उपग्रह नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति कब घटित होती है, ये बताना। 3 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जुलाई या आपका 4 जुलाई। तो दोस्तों जो आपका उपसौर की स्थिति है दोस्तों कब घटित होती है, दोस्तों ये होती है आपके 3 जनवरी को। इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है आपका उपसौर में कि जो आपका पृथ्वी की सूर्य के जो आपके अत्यधिक पास आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है, जब दोस्तों आपका होता है उपसौर। और दोस्तों ये घटना घटित होती है आपके 3 जनवरी को। ठीक है, और दोस्तों इस समय जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है दोस्तों वो आपकी होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। और दोस्तों साथ ही एक घटना आपकी होती है अपसौर की, वो भी आपने सुना होगा।
जो कि घटना घटे दोस्तों होती है आपकी 4 जुलाई को। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है, पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। इस समय दोस्तों पृथ्वी सूर्य की जो आपकी दूरी होती है वो होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि देखिए इसमें उल्टा हिसाब है थोड़ा सा आपका। जैसे आपको पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो क्या होगा, इसमें गर्मी पड़ती है, लेकिन घटना होती है 3 जनवरी तो इसमें ठंडा का मौसम होता है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा उल्टा, इसको आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि अवसर होती है 4 जुलाई को, उपसर होती है 3 जनवरी को। इसमें जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है और अवसर में आपका सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाते हैं। अगला आपका निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके घास के मैदान दे रखे हैं और साथ में देश दे रखे हैं कि कौन सा घास का मैदान किस देश में पाया जाता है। कंपोज ब्राज़ील दोस्तों एकदम सही है। लानोस वेनेजुएला कोलंबिया ये भी सही है आपका। बिल्ड दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है। डाउन्स अमेरिका ये दोस्तों गलत है, क्योंकि जो डाउन्स घास का मैदान है दोस्तों ये अमेरिका में नहीं बल्कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, डाउन्स जो है, यानी कि ऑप्शन चौथा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि किस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाहरी मंडल या आपका आयन मंडल। तो दोस्तों जो आपका हाइड्रोजन हीलियम की प्रधानता दोस्तों होती है वो आपकी होती है बाहरी मंडल में, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका क्षोभ मंडल होता है इसमें क्या होता है, इसमें वायुमंडलीय घटनाएं आपकी घटित होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं जैसे कि आपका आंधी हो गई, वर्षा हो गई, सब आपकी इसी मंडल में घटित होती हैं। ठीक है, ये होगी आपकी। और साथ ही दोस्तों जो आपका क्षोभ मंडल इसको आपका संवहन मंडल भी कहा जाता है, संवहन मंडल, और यह आपका अधो मंडल भी इसको कहा जाता है। और दोस्तों जो आपको समताप मंडल से पता ही होगा, इसमें आपकी ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली परावर्तनीय किरणों से आपकी पृथ्वी की रक्षा करती है। ठीक है, ये आपकी होगी समताप मंडल में। और साथ ही दोस्तों वायुयान उड़ाने के सबसे आदर्श माना जाता है समताप मंडल को, यानी जो आपके जहाज वगैरह उड़ते हैं वो आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। ठीक है, जैसे आप देखा होगा, आप लगता है कि बहुत पास उड़ता है, लेकिन दोस्तों वो आपका समताप मंडल में उड़ते हैं। और जो आपका आयन मंडल होता है इसमें आपका संचार उपग्रह उपस्थित होते हैं, इसमें संचार उपग्रह आयन मंडल में। तो ये सभी पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। अगला है कि साओ पालो किस लिए प्रसिद्ध है। कहवा के उत्पादन के लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, गन्ना के उत्पादन के लिए। तो दोस्तों साओ पालो दोस्तों ये आपके कहवा के उत्पादन के प्रसिद्ध है। और जो आपकी जगह है साओ पालो दोस्तों ये आपका है ब्राज़ील में। और यहाँ पर दोस्तों साओ पालो में जो आपके कहवा की सबसे बड़ी मंडी है विश्व की। ठीक है, और ब्राज़ील को आपका कहवा का घर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कहवा का घर कहा जाता है आपका ब्राज़ील को। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके नगर दे रखे हैं और साथ में नदी दे रखी हैं कि कौन सा नगर किस नदी किनारे बसा हुआ है। रोम, टाइबर एकदम सही है दोस्तों, पता होगा रोम आपका इटली का शहर है। और पेरिस दोस्तों जो आपका फ्रांस का शहर है, ये आपका सी नदी किनारे बसा हुआ, ये भी सही है। और वियना दोस्तों जो आपका शहर है ये आपका ऑस्ट्रिया का शहर है, ये आपको डेनवर नदी किनारे बसा हुआ, ये भी सही है। लेकिन टोक्यो जो आपका जापान का शहर है वो दोस्तों आपका नील नदी किनारे नहीं बसा हुआ है, बल्कि दोस्तों ये बसा हुआ है आपका अराकाबा नदी के किनारे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका सही सुमेलित आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों कुछ आपके पर्वत दे रखे हैं और साथ में उनके देश दे रखे हैं, कौन सा पर्वत आपका कहाँ है, देश की नहीं है, महाद्वीप दे रखे हैं। जैसे पहला आपका आल्प्स पर्वत यूरोप, ये दोस्तों एकदम सही है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, ये भी सही है। एंडीज पर्वत जो आपका दक्षिण अमेरिका, ये भी सही है। अगला आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये दोस्तों आपका एशिया में नहीं है बल्कि ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो यानी कि ऑप्शन चौथा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों पता होगा एक हिमालय पर्वत है वो आपका एशिया में है, हिमालय पर्वत वो आपका एशिया में है। तो यानी कि यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आपके कवर हो गए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये दोस्तों आपको बताना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोस्तों अगर हम बात करें वर्तमान के आंकड़े के हिसाब से तो दोस्तों वर्तमान में जो आपका भारत है वो आपका चीन को पीछे छोड़ चुका है जनसंख्या के मामले में। यानी पहला स्थान आपका हो गया भारत का, दूसरा आपका चीन का हो गया है, ठीक है, तीसरा पता होगा आपका यूएसए का है। पहला भारत, दूसरा चीन और तीसरे पे आपका
यूएसए है जनसंख्या के मामले में, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पृथ्वी जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है वो तो झुकी हुई है आपका 23.5 डिग्री, यानी कि ऑप्शन है इसमें आपका सही हो जाएगा। और तो साथ ही यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका और बनता है कि पृथ्वी अपने तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, या तो पूछे पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और पृथ्वी तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों, वो बनाती है आपका 66.5 डिग्री का कोण। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कि निम्न में से कौन सी नहर एशिया और अफ्रीका को आपका अलग करती है। ये दोस्तों आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी नहर, स्वेज नहर, कील नहर, गोटा नहर या आपका केपी नहर। तो दोस्तों जो आप जो आपकी स्वेज नहर है जो कि आपके मिस्र में है, ये दोस्तों आपका एशिया को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके आती है कील नहर जो कि आपका जर्मनी में, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। ये दोस्तों आपका उत्तरी सागर और आपका बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ठीक है, और जो आपकी गोटा नहर है दोस्तों ये आपका स्वीडन में है, और ये दोस्तों जोड़ती है आपके स्टॉकहोम को गुटेनबर्ग से, गुटेनबर्ग। ठीक है, और जो आपकी यानी कि जो आपकी केपी नहर है ये आपके भारत में है, ये आप जोड़ती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को, तमिलनाडु और साथ में आपका आंध्र प्रदेश को जोड़ती है केपी नहर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जो स्वेज नहर दोस्तों एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, लेकिन साथ ही आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से आपका जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र है, हिमाद्री, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री या आपका भारती। तो दोस्तों दक्षिण यानी उत्तरी ध्रुव में जो भारत का अनुसंधान केंद्र है दोस्तों वो आपका हिमाद्री है, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बाकी तीन जो आपके दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, ये दोस्तों तीनों जो आपके दक्षिण ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र हैं। दक्षिणी ध्रुव में भारत की अनुसंधान केंद्र। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्पदाब के कारण, अल्प घनत्व के कारण, अल्प आयतन के कारण या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बादल जो वायुमंडल में तैरते हैं दोस्तों वो तैरते हैं आपके अल्प घनत्व के कारण, यानी कि ऑप्शन दूसरा आपका इसमें सही हो जाएगा। तो दोस्तों पता होगा जो बादल का जो घनत्व होता है वो आपके वायु के घनत्व से कम होता है। अगला है आपका निम्न में से सही सुमेलित आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों देश रखें, साथ में कुछ आपकी स्थानीय पाबंदी रखी है, स्थानीय हवा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बिलीबिली तो दोस्तों एकदम सही है आपका। चीन टाइफून ये भी सही है। वेस्ट इंडीज प्रवंजन हरिकेन ये भी दोस्तों सही है। फ्रांस लू ये दोस्तों गलत है, क्यों दोस्तों जो आपका लू चलती है दोस्तों मेनली चलती है आपका देखा होगा भारत में चलती हैं। ठीक है, और जो फ्रांस में चलती है दोस्तों वो आपका उस हवा को कहते हैं आपका मिस्ट्रल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन चौथा जो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है सुनहर को, की नहर को, बेकाल झील को, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपका पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है वो आपका बेकाल झील को कहा जाता है, जो कि आपके रूस में है। ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका नहरों का शहर कहा जाता है किसे, वेनिस को, सिडनी को, लाहौर को, वाराणसी को। तो दोस्तों नहरों का शहर जो कहा जाता है वो आपका वेनिस को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो दोस्तों नहरों का देश कहा जाता है आपका पाकिस्तान को, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है 1/3, 2/3, 3/4, 1/4। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह का यानी कि 2/3 भाग जो वो आपका पानी से ढका हुआ है, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी, अमेजन नदी, सुपिरियर झील या आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपके विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो आपकी नील नदी, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी तो दोस्तों वो है आपकी अमेजन नदी, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से।
सबसे बड़ी नदी, ठीक है, वो आपकी अमेजन है। अगला है कि करीबा बांध जो आपका निर्मित है नील नदी पर, अमेजन नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो करीबा बांध है दोस्तों वो आपका है जाम्बेजी नदी पर, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो कि दोस्तों आपका करीबा बांध जो ये आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाता है, जिम्बाब्वे। क्यों दोस्तों कभी कभी तो पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा बांध है कि जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाता है, दोस्तों वो है आपका करीबा बांध। अगला है आपका वायुमंडल सबसे कम होता है शीत ऋतु में, वायुदाब सॉरी, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो वायुदाब सबसे कम होता है वो होता है आपका ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपका तापमान है और आपका वायुदाब है वो एक दूसरे के आपके उल्टे होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी दोस्तों जहाँ आपका अगर तापमान अधिक होगा तो वायुदाब सॉरी, अगर मान लो आपका तापमान जो है वो आपका ज़्यादा होगा तो जो आपका वायुदाब है वो आपका कम होगा। इसका मतलब ये हुआ अगर तापमान कम है तो वायुदाब आपका ज़्यादा होगा। जैसे देखा वो गर्मी में आपका क्या होता है, तापमान आपका अधिक होता है तो उस समय वायुदाब आपका सबसे कम होता है, ठीक है। अगला है आपका कि विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है, चीन, पाकिस्तान, भारत या ब्राज़ील। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा विश्व में सबसे ज़्यादा जो दूध का उत्पादन करता है वो करता है आपका भारत, यानी कि ऑप्शन तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आप और याद रखना है कि भारत में सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों हो सकता है अगर आपने अभी हाल ही में नहीं पढ़ा हो तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आप गलत कराओ, क्योंकि दोस्तों अभी तक क्या था आपका सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य था वो आपका यूपी था। लेकिन अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है, मंत्रालय की, तो उसमें दोस्तों साफ साफ बताया कि इस साल जो आपका यानी पिछले साल जो सबसे उत्पादन हुआ दूध का वो हुआ आपका राजस्थान में, यानी कि वर्तमान में जो आपका हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य, ठीक है। दूसरे पर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर दोस्तों कोई आपका सवाल हो या आपको लगता हो कि मैंने किसी का आंसर गलत बता दिया है तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।